फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम सीख रहे थे और 8 नंबर तक अर्थात रूल नंबर 8 तक हम लोगों ने तो सीख लिया था। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 9 और देखते हैं रूल नंबर 9 क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं रूल नंबर 9 क्या कहता है। रूल नंबर 9 में देखते हैं क्या बोलता है रूल नंबर 9। ठीक, अब यहां देखें तो कहता है कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए कंपाउंड नाउन के प्रिंसिपल वर्ड में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं और उच्चारण में यस की ध्वनि श निकलती है। अब ये रूल नंबर 9 एक कहता है, मान लीजिए कोई कंपाउंड नाउन है जिसमें एक से अधिक शब्द, ऐसा नाउन जिसमें एक से अधिक शब्द आए हों और वे शब्द प्रायः हाइफन से जुड़े हों। फिर समझिए, ये रूल नंबर 9 ये कहता है अगर कोई कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का मतलब वो 2 या 3 या 4 शब्द उसमें होते हैं और लगभग हर शब्द हाइफन से जुड़ा होता है। तो मान लो कोई कंपाउंड नाउन अगर है और उसका आपको प्लूरल बनाना है तो कंपाउंड नाउन को गौर से देखेंगे कि इसमें प्रिंसिपल वर्ड, इसका मुख्य शब्द क्या है। और जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, जो कंपाउंड नाउन का प्रिंसिपल वर्ड होता है, उसी में हम यस जोड़ करके प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन एग्जाम में, एसएससी में और अन्य एग्जामों में, टीचिंग एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रॉब्लम कैसे देगा? प्रॉब्लम देता है कंपाउंड वर्ड के आखिरी शब्द में यस जोड़कर प्लूरल बनाकर आपको प्रॉब्लम दे दी जाती है। लेकिन याद रखिए, कंपाउंड नाउन का जब भी आपको प्लूरल बनाना है तो कंपाउंड नाउन के प्रिंसिपल वर्ड में ही यस जोड़ा जाता है और उसका प्लूरल बनाया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। और उस यश का उच्चारण आप जब करेंगे तो उसकी ध्वनि जो होती है वो श निकलेगी, स, दंत श। जैसे यहां है सिंगुलर और यहां है प्लूरल। अब ये देखिए, ऐसे यहां देता है मदर इन लॉ। अब ये वर्ड है मदर इन लॉ। अब इसे कंपाउंड वर्ड है। अब इसमें क्या है? क्या ला प्रिंसिपल वर्ड है? जी नहीं। क्या इन प्रिंसिपल वर्ड है? जी नहीं। प्रिंसिपल वर्ड इसमें मदर है और मदर में हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाएंगे। लेकिन जब एग्जाम में प्रॉब्लम दिया जाएगा तो क्या होगा? LAW, इसमें एस जोड़कर प्रॉब्लम दे दिया जाएगा। तो याद रखिए, कंपाउंड नाउन में हमेशा जो प्रिंसिपल वर्ड होता है उसी में जोड़ेंगे। ठीक, तो हो जाएगा मदर्स इन लॉ। जैसे यहां फादर इन लॉ, इसमें हो जाएगा फादर्स इन लॉ।
फादर्स इन लॉ, जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ तो हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। आई होप ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब फ्रेंड्स फिर बता दे रहा हूं आपको। ठीक, प्रिंसिपल वर्ड अगर कंपाउंड नाउन है तो उसके प्रिंसिपल वर्ड में एस जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात याद करने वाली हो जाती है, वो ये है कभी कभी क्या होता है कंपाउंड नाउन में प्रिंसिपल वर्ड बाद में आता है। कभी कभी क्या होता है कंपाउंड नाउन में प्रिंसिपल वर्ड बाद में आता है। ऐसी स्थिति में बाद में आए हुए प्रिंसिपल वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब देखते हैं क्या। अब यहाँ हिंड ए बता रहा है, नोट ए बता रहा है। हिंड क्या कहता है जरा इसको देख लेते हैं। लेकिन कहता है लेकिन कभी कभी, लेकिन कभी कभी, कभी कभी कंपाउंड वर्ड में, कंपाउंड नाउन में प्रिंसिपल वर्ड बाद में आता है, बाद में आता है, आता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, स्थिति में बाद में आए हुए, बाद में आए हुए, आए हुए प्रिंसिपल वर्ड में, प्रिंसिपल वर्ड में यस जोड़कर, यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। अब यहां देख, एक तरफ तो ये कह रहा है रूल नंबर 9 कि जब कोई कंपाउंड वर्ड हो, अगर वो सिंगुलर में हो, आपको उसका प्लूरल बनाना है तो कंपाउंड वर्ड के प्रिंसिपल वर्ड में हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कंपाउंड वर्ड में प्रिंसिपल वर्ड जो होता है वो पहले आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि कंपाउंड नाउन में प्रिंसिपल वर्ड बाद में आता है। ऐसी स्थिति में बाद में आए हुए प्रिंसिपल वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कैसे, जैसे देखते हैं। जैसे है ऑन लूकर, ऑन लूकर। अब ऑन लूकर में लूकर जो प्रिंसिपल वर्ड है इसमें जोड़ेंगे एस तो हो जाएगा ऑन लूकर्स, ऑन लूकर्स, ऑन लूकर्स। जैसे स्टेप्शन है, स्टेप्शन तो हो जाएगा स्टेप्सन्स, स्टेप्सन्स। जैसे स्टेप मदर, स्टेप मदर तो हो जाएगा स्टेप मदर्स, स्टेप मदर्स, स्टेप मदर्स। जैसे है गर्ल, जैसे मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट तो हो जाएगा मेड सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स। जैसे बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड तो हो जाएगा बॉयफ्रेंड्स, हो जाएगा बॉयफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स। जैसे है गर्लफ्रेंड
तो हो जाएगा गर्लफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स। ये आपने देखा। प्रिंसिपल वर्ड बाद में आता है, तो बाद में आए हुए प्रिंसिपल वर्ड में हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं और उच्चारण में एस की ध्वनि श निकलती है। लेकिन अब यहाँ कुछ और भी चीजें हैं। संकेत फिर क्या बोलता है, जरा उसको देखते हैं। अबे संकेत फिर बोल रहा है, हिंट क्या बोलता है? हिंट कहता है लेकिन मैन तथा ओमेन, ओमेन से बने कंपाउंड वर्ड में, कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में, के दोनों पार्ट में, दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है, प्लूरल फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, होता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड वर्ड हो जो मैन और ओमेन से मिलकर बना हो। कहता है लेकिन मैन तथा ओमेन से बने कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में, ऐसे मैन सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट्स दोनों में होगा, दोनों वर्डों में, ठीक। कंपाउंड नाउन के दोनों, अगर कोई मैन या ओमेन से कोई कंपाउंड नाउन बना है उसके दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। दोनों पार्ट में क्या होता है? प्लूरल फॉर्मेशन होता है, ठीक। कैसे इसे देखते हैं। यहां देख ले, जैसे है मैन सर्वेंट। अब ये मैन, एक कंपाउंड नाउन ऐसा है जो मैन से बना है, तो मैन का भी प्लूरल होगा और सर्वेंट का भी प्लूरल होगा, ठीक। तो हो जाएगा मैन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट्स। जैसे वुमेन, वुमेन टीचर, तो हो जाएगा वुमेन टीचर्स, वुमेन टीचर्स। जैसे मैन, मैन इन डॉक्टर, तो हो जाएगा मैन डॉक्टर्स, मैन डॉक्टर्स। जैसे वुमेन इंजीनियर, तो हो जाएगा वीमेन इंजीनियर्स। ये हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे ये चीजें अपने दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन हुआ, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं आगे, लेकिन अब यहाँ एक फिर हिंट बोलता है। हिंट क्या कहता है, जरा इसको देखते हैं। हिंट फिर बोलता है लेकिन, लेकिन मैन लवर्स, लेकिन मैन, लेकिन मैन लवर्स, मैन लवर्स, मैन हेटर्स, हेटर्स, वोमेन लवर, वोमेन लवर्स, वोमेन हेटर्स, वोमेन हेटर्स। ये सही होता है, ये सही होता है, ये सही होता है। मैन लवर्स, मैन हेटर्स सही होता है, ठीक। आई होप ये 9 रूल जो था हम लोगों ने इसको सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 10 क्या कहता है, जरा उसको देखते हैं। रूल नंबर
10 क्या कहता है? रूल नंबर 10, यदि किसी नाउन के अंत में फुल जुड़ा हो, फुल जुड़ा हो तो एल के बाद एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं और उच्चारण में यस की ध्वनि सा निकलती है। समझिए, ये कहता है रूल, यदि किसी नाउन के अंत में फुल शब्द जुड़ा हो और उसका प्लूरल बनाना, तो आपको कुछ नहीं करना, एल के बाद यस जोड़कर हम प्लूरल बना लेंगे और उच्चारण में यस की ध्वनि सा निकलेगी। कैसे? जैसे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में अनेकों बार पूछा गया है, टीजीटी पीजी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, जैसे यहाँ है हैंडफुल, अब हैंड के बाद क्या जुड़ा है? फुल, तो हैंडफुल्स कर देंगे, हैंडफुल्स। जैसे माउथ फुल है तो कर देंगे माउथफुल्स। जैसे कप फुल तो कपफुल्स कर देंगे, कपफुल्स। जैसे स्पून फुल है तो स्पूनफुल्स कर देंगे, स्पूनफुल्स कर देंगे। ये आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे देखें, हैंड नाउन है, माउथ नाउन है, कप नाउन है, स्पून नाउन है, उसमें ये फुल सब जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या करना है? यल के बाद यस जोड़कर प्लूरल बना लेंगे और उच्चारण में यस की ध्वनि क्या निकलेगी? श निकलेगी। ठीक, यहाँ तो आपने जान लिया। अगला देखते हैं रूल नंबर रूल नंबर 11। रूल नंबर 11। अब ये रूल नंबर 11 क्या बोलता है? कहता है साधारणतया प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसके अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं और उच्चारण में यस की ध्वनि जा निकलती है। अब ये क्या बोलता है? कहता है साधारणतः प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम प्रॉपर नाउन के अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे और उच्चारण में उस यश की ध्वनि सा नहीं निकलेगी, ज निकलेगी। ठीक, कैसे? जैसे देखते हैं,
जैसे यहां है एक शब्द है गुड्डू, गुड्डू, इसमें हो जाएगा गुड्डूस, गुड्डूस। जैसे राम, राम्स हो जाएगा, राम्स हो जाएगा। जैसे राधा है तो राधाज हो जाएगा, राधाज हो जाएगा। ठीक, एग्जाम में कैसे पूछ लेता है यहां से क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं उसका एक टाइप। ठीक, अब देखें जैसे जैसे यहां पे बोल दिया, ठीक, देयर आर पार्टी टू गुड्डू, गुड्डू बी इन माई सी, इन माई क्लास, शी, नो एरर, डी। अब ये 4 पार्ट है इसके, ए बी सी डी। अब कहता है कि आप बताओ किस पार्ट में एरर है, स्पॉटिंग एरर इसको बोलते हैं। डी, जैसे देयर आर 2 गुड्डू इन माई क्लास, पार्ट ए देयर आर 2 गुड्डू, पार्ट बी शी इन माई क्लास, नो एरर, डी। अब यहां पर देखें तो गुड्डू के पहले 2 लगाया है, तो गुड्डू एक तो है नहीं, एक से अधिक है, इसका मतलब एक गुड्डू प्रॉपर नाउन है और इसमें एस जरूर लगेगा। तो प्रॉब्लम किसमें है, पार्ट बी में है, और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हो जाएगा गुड्डूज, गुड्डूज। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहला था, दूसरा देखते हैं। देख, देयर आर ए मेनी राधा बी इन माई स्कूल, इन माई सी, नो एरर, डी। आपको पता लगाना है किस पार्ट में एरर है। अगर आपको लगता है किसी पार्ट में एरर नहीं तो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक, अब यहां देखें पार्ट बी को, तो राधा के पहले मेनी लगा है, इसका मतलब राधा एक नहीं है। कहता है कि मेरे स्कूल में अनेक राधा हैं, तो इसका मतलब इस राधा में प्रॉब्लम है, क्या हो जाएगा, राधाज हो जाएगा, राधाज। ठीक, बस आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं, नए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।